नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं अभय दुबे जी से जब बात करता हूँ और एक लाइन कहता हूँ कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, तो अभय जी इस बात पर हंस देते हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई इंसान बहुत ताकत में है, बहुत पावर में है, अचानक पासे पलटते हैं और फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है, जैसी आजकल ट्रम्प चचा की हो रही है। पूरा अमेरिका को तबाही के कगार पर ले आए हैं ट्रम्प चचा, और अमेरिका में एक विद्रोह की आवाज सुनाई दे रही है। आप सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, उसका सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, जब वक्त बदलता है तो एप्स्टीन फाइल खुलती है, पूरी दुनिया थूकती है उसके ऊपर। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के शरीर से खिलवाड़ करता हुआ ये शख्स नजर आता है। हमारे भारत में तो जिन छोटी बच्चियों को देवी कहा जाता है, उस उम्र की बच्चियों के संग ये यौन शोषण का प्रयास करता है और तमाम एप्स्टीन फाइल के पन्ने सामने आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि इस फाइल के सामने आने के बाद ट्रम्प की स्थिति बहुत खराब थी, लिहाजा एक युद्ध का वातावरण बनाया गया और इजराइल के कहने पर ईरान पर हमला कर दिया गया। लेकिन पलट के ईरान ने जो कुछ किया वो कभी ट्रम्प ने और अमेरिका ने सोचा नहीं था। जिसे बैंड बजाना कहते हैं ना, पूरी बैंड बजा दी। आज वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है और इस बदलाव के केंद्र में है डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां और निर्णय, जो लगातार चर्चा में है। कई विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान वर्ष अमेरिका के लिए रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियों से भरा हुआ है, जिसने उसकी पारंपरिक सुपर पावर छवि को प्रभावित ही नहीं किया, तबाह कर दिया है। लोग तो कह रहे हैं अब ईरान एक सुपर पावर देश के रूप में सामने आया है, जिसके पास रूस और चीन का भी हाथ है, जिसके साथ अब रूस और चीन भी नजर आने लगे हैं। अमेरिका लंबे समय तक वैश्विक राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ रहा। उसकी सैन्य उपस्थिति, आर्थिक ताकत और गठबंधनों का नेटवर्क उसे विश्व नेतृत्व की स्थिति में बनाए रखते थे। लेकिन हाल के घटनाक्रमों में ये संकेत मिल रहे हैं कि कई क्षेत्रों में उसकी पकड़ कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। विशेष रूप से मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव की कमी की चर्चा हो रही है, जहां वर्षों से स्थापित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को लेकर नए नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। और रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने दशकों में विकसित किए गए कुछ सैन्य ढांचे और क्षेत्रीय प्रभाव को आंशिक रूप से खो दिया है या उसे सीमित करना पड़ा है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव। यह बदलाव केवल भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी माना जा रहा है, क्योंकि इससे उस प्रभाव के तंत्र पर सीधा असर पड़ता है जिसके माध्यम से अमेरिका वैश्विक सुरक्षा संतुलन को प्रभावित करता रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी पेट्रो डॉलर व्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई है। वो प्रणाली जिसके तहत वैश्विक तेल व्यापार मुख्यतः अमेरिकी डॉलर में होता रहा है, लंबे समय तक अमेरिका की आर्थिक शक्ति का आधार रही है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में कुछ देशों द्वारा वैकल्पिक मुद्रा व्यवस्थाओं पर विचार किए जाने से इस प्रणाली के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया धीमी है, लेकिन यदि इसमें तेजी आती है तो उसका व्यापक प्रभाव वैश्विक वित्तीय संरचना पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कई पारंपरिक सहयोगी देश अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अधिक जोर दे रहे हैं। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि देशों ने अमेरिका से अलग रुख अपनाया है, कई देशों ने अमेरिका से अलग रुख अपना लिया है या बहुपक्षीय संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उदाहरण के तौर पर कतर सहित मध्य पूर्व के कई देशों ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में विविधता लाने की कोशिश की है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव की संभावना बनती जा रही है। देख लिया सऊदी ने, दुबई ने कि अमेरिका के साथ का कोई फायदा नहीं है, ये खुद को नहीं बचा पा रहा, ये हमें क्या बचाएंगे। अमेरिका के अंदरूनी परिदृश्य में भी राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक समूह, जैसे मागा आंदोलन के रूप में माना जाता है, उसके भीतर भी विभिन्न मुद्दों पर मतभेद सामने आ रहे हैं। खासतौर पर विदेश नीति और मध्य पूर्व से जुड़ी प्राथमिकताओं को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। यह स्थिति किसी भी नेतृत्व के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आंतरिक एकजुटता बाहरी नीति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसी संदर्भ में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों और दस्तावेजों को लेकर भी चर्चा जारी है। इन दस्तावेजों में कई महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आने की बात कही गई है। हमने कुछ नाम सामने ला दिए, कुछ चर्चा कर दी, तो भारत में हमारा नेशनल चैनल बंद कर दिया गया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी चर्चाओं में शामिल रहा है। हालांकि ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन आरोपों को लेकर ट्रंप ने किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन सारी तस्वीरें साफ साफ कहती हैं यह आदमी वासना का पुजारी बन गया। इसके बावजूद ऐसे मामलों का राजनीतिक प्रभाव दिखाई पड़ता है क्योंकि वो सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करते हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। चाइना और रशिया जैसे देश अपनी अपनी रणनीतिक और आर्थिक ताकत को मजबूत कर रहे हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन भी एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को परिभाषित कर रहा है। इस बदलते परिदृश्य में अमेरिका की भूमिका भी पुनर्संतुलन के दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति किसी एक निर्णय या घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि कई वर्षों से विकसित हो रहे वैश्विक परिवर्तनों का समेकित प्रभाव है। इसमें भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक पुनर्संतुलन, क्षेत्रीय गठबंधन और आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता सभी शामिल है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि अमेरिका की विश्व स्थिति स्थायी रूप से कमजोर हुई है या ये केवल एक संक्रमण का दौर है, लेकिन सभी का मानना है कि अमेरिका अपने सबसे कमजोर दौर में पहुंच गया है। इतिहास बताता है कि बड़ी शक्तियां समय समय पर चुनौतियों का सामना करती हैं, कई बार उनसे उबरकर और मजबूत होकर सामने आती हैं, लेकिन ट्रंप के मामले में ऐसा नजर नहीं आता। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियां डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व के लिए एक परीक्षा है और वो परीक्षा में लगातार फेल हो रहे हैं। आने वाले समय में उनके निर्णय और नीतियां तय करेंगी कि इस बदलते हुए परिदृश्य में अमेरिका अपनी स्थिति को कैसे संभालता है। अमेरिका के संदर्भ में भारत को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। जब ट्रंप ने वहां पर राष्ट्रपति की शपथ ली तो हमारे यहाँ के भक्त जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो ट्रंप की फोटो लगा के हवन कर रहे थे, आरती कर रहे थे, जय ट्रंप देवा, जय ट्रंप देवा। उनको लगता था ट्रंप आ गए तो हमारे विश्व गुरु जी के दिन बदल जाएंगे, हमारे विश्व गुरु वास्तव में विश्व गुरु हो जाएंगे, 56 इंच का सीना और 58 इंच का हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने सबसे ज्यादा बुरा हाल किया तो वो भारत का किया। दुनिया के किसी भी देश को नागरिक को विदा किया तो उसको हथकड़ी और बेड़ी नहीं लगाई, लेकिन कोई भारतीय जब आए तो भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर वापस किया गया। हमारे विश्व गुरु आवाज नहीं निकाल पाए। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत और पाकिस्तान की चुनौती चल रही थी, अचानक ट्रंप ने कह दिया कि मैंने दोनों से कह दिया मत लड़ो। जैसे ट्रंप ना हो गए, क्लास के हेडमास्टर हो गए, जब वो भारत और पाकिस्तान को डांट देंगे। और हुआ भी यही कि युद्ध कुछ देर बाद रुक गया। जाहिर है कि एक के बाद चाहे टैक्स का मामला हो या मोदी जी का अपमान करना हो, ट्रंप ने कभी किसी को छोड़ा नहीं। अब ट्रंप की कुर्सी खतरे में है और भारत सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ईरान जैसे पुराने दोस्त को हमने कैसे छोड़ दिया। भारत की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो खामनेई साहब की मौत पर एक बयान जारी कर दे। ये 140 करोड़ देश के लोगों का अपमान है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि भारत को ईरान या अमेरिका में से किसका साथ देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।